तो आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने वाले हैं। अगर आपके 30 में से 25 क्वेश्चन सही जाते हैं तो आप समझ सकते हो कि आपकी तैयारी सही चल रही है। तो आज जो एमसीक्यू हम लगाएंगे वो ट्रिपल सी और ओ लेवल M1 R5 में से चैप्टर फर्स्ट के इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें पहले भी आ चुके हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने नए ऐड किए हैं। तो आप देखिएगा और एंड में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सी इनपुट डिवाइस गेम से संबंधित है? तो ऑप्शन है हमारे पास जॉयस्टिक, टच पैनल, कीबोर्ड और ट्रैक बॉल। तो इसमें से सही होगा हमारा जॉयस्टिक। जो जॉयस्टिक होता है वो हमारे गेम खेलने के लिए उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 4 बिट किसके बराबर होती है? तो 4 बिट के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, 1 बाइट, 8 बिट, 1 निबल और 1 KB। तो इसका राइट आंसर होगा 1 निबल। जो 4 बिट है वो 1 निबल के बराबर होती है और जो 8 बिट होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रिंटर रेजोल्यूशन को किस में मापा जाता है? तो प्रिंटर रेजोल्यूशन के लिए हमारे पास ऑप्शन है DPI, बायोस, MBR और UPI। तो इसका सही आंसर होगा DPI, जिसकी फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर आप मार्क कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो लाइनक्स होता है वो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है स्पीड, एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी और लास्ट है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर में स्पीड अच्छी होती है, एक्यूरेसी भी सही होती है, कितनी भी कैलकुलेशन दो वो हमेशा सही आंसर देगा। और रही फ्लेक्सिबिलिटी की बात, तो यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में हम कितने भी प्रोग्राम एक बार में रन करवा सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, तो यही आंसर यहाँ पे सही रहेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से डिजिटल कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो डिजिटल कंप्यूटर में नहीं आता है, बल्कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर होते हैं उनका मिक्स वर्जन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नई तकनीक और गैजेट्स का एक प्रकार है? ऑप्शन है यहाँ पे गूगल ग्लास, स्मार्ट वॉच, ड्रोन और सभी। तो जो गूगल ग्लास है, स्मार्ट वॉच है और ड्रोन है, ये सभी नए गैजेट्स हैं और नई तकनीक पर आधारित है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर रहेगा 4th नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? पहला है यहाँ पे रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैश मेमोरी। तो यहाँ पे सही रहने वाला है हार्ड डिस्क, क्योंकि जो प्राइमरी मेमोरी होते हैं उनमें रैम, रोम और कैश मेमोरी आ जाती है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसमें हार्ड डिस्क रहता है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट इनपुट उपकरण है? तो यहाँ पे है कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और स्पीकर। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कीबोर्ड, और मेरे हिसाब से ये तो सभी को पता ही होगा, क्योंकि माउस जो होता है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, स्पीकर जो होता है वो भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, नॉन वॉलेटाइल का उदाहरण है? तो जो नॉन वॉलेटाइल होती है वो हमारी रोम होती है। तो यहाँ पे ये सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं? प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर में पहला है 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के और 6 प्रकार के। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा हमारा 2 प्रकार के, क्योंकि प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं और पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 8 बिट किसके बराबर होता है? तो पहला ऑप्शन है 1 निबल के बराबर, 1 KB के बराबर, 1.5 KB के बराबर या फिर 1 बाइट के बराबर। तो यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है 1 बाइट के बराबर। जो हमारा 8 बिट होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन कम्युनिकेशन डिवाइस है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम, मॉनिटर। तो जो प्रिंटर होता है उससे हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, सिर्फ उससे हम आउटपुट ले सकते हैं। कीबोर्ड से हम इनपुट दे सकते हैं, मॉनिटर से भी हम आउटपुट ले सकते हैं, लेकिन मॉडेम से हम क्या कर सकते हैं, नेट के द्वारा हम एक दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे सही रहने वाला है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। पहला है यहाँ पे प्लॉटर, स्पीकर, MICR और मॉनिटर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है MICR, क्योंकि जो प्लॉटर है वो भी हमें आउटपुट देता है, स्पीकर वो भी हमें आउटपुट देता है और मॉनिटर वो भी हमें आउटपुट देता है। तो MICR यहाँ पे सही रहने वाला है, क्योंकि MICR एक इनपुट डिवाइस है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है MS-DOS, विंडोज़, लाइनक्स या फिर MS ऑफिस। तो यहाँ पर आपको ये पता ही होगा कि MS-DOS, विंडोज़ और लाइनक्स ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो MS ऑफिस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे ये सही रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही MCQ हर चैप्टर के लाने वाला हूँ। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यूनिवैक है, तो यूनिवैक की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे सही रहने वाला है हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो लाइनक्स है वो एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर सेकंड सही रहने वाला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रैम मेमोरी है, तो यहाँ पे पूछा है रैम कैसी मेमोरी है, वॉलेटाइल है या फिर नॉन वॉलेटाइल है। तो जो रैम होती है वो हमारी होती है वॉलेटाइल, और जो रोम होती है वो होती है वॉलेटाइल। यहाँ पर पहला सही रहने वाला है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एनालॉग कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर तथा डिजिटल कंप्यूटर का एक मिश्रित रूप है, ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पर जो मैंने पहले ही बताया है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो एनालॉग तथा डिजिटल से मिलकर बना होता है, ना कि एनालॉग कंप्यूटर हाइब्रिड तथा डिजिटल से मिलकर बनता है। तो इसका रहने वाला है फॉल्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डाटा में नंबर, इमेज, वीडियो या ऑडियो आदि से भी हो सकता है। तो डाटा में जो डेटा है, बेसिकली यहाँ पे पूछा गया जो डेटा है उसमें नंबर, इमेज, ऑडियो, वीडियो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर रहने वाला है ट्रू, क्योंकि डेटा तो किसी भी रूप में हो सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन कोड में कौन ट्रांसलेट करता है? असेंबलर, कंपाइलर, एडिटर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पर सही रहने वाला है हमारा कंपाइलर, क्योंकि जो कंपाइलर होता है उसका काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम है उन्हें मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेमोरी का कार्य है सूचना को डिलीट करना, स्टोर करना, रिमूव करना, कोई नहीं। तो इसका तो सभी को पता होगा, जो मेमोरी होती है उसका काम होता है जो भी डेटा है उसे स्टोर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार है? सुपर कंप्यूटर, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सभी? तो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है सभी, यानी कि सुपर कंप्यूटर, मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के ही प्रकार हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सही फोर्थ वाला। तो अगले क्वेश्चन पर, हार्ड डिस्क में 0 ट्रैक होता है, अंदर की ओर, बाहर की ओर, मशीन पर आधारित या फिर कुछ नहीं? तो यहाँ पर सही रहने वाला है बाहर की ओर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर भी मार्क जरूर कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। निम्न में से सत्य कथन का चयन करें, जो सही है यहाँ पर उसे चुनना है। तो पहला यहाँ पे सॉफ्टवेयर
प्रोग्रामों का समूह होता है, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब ये वाला पॉइंट सही है। अब विंडोज़, यूनिक्स तथा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो जो विंडोज़ है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूनिक्स वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैक वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब ये वाला पॉइंट भी सही है। अगला है मदरबोर्ड, प्रोसेसर तथा मेमोरी उपकरण का उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये सारे कंपोनेंट के रूप में लगे होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। और लास्ट है उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर फोर्थ वाला सही रहने वाला है। फिर बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। किसका प्रयोग डेटा को इमेज के रूप में इनपुट करने के लिए किया जाता है? जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस या स्कैनर? तो यहाँ पर स्कैनर सही रहने वाला है क्योंकि स्कैनर की मदद से हम कोई भी डेटा इमेज के रूप में कंप्यूटर में एंटर करवा सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कैश मेमोरी किसके मध्य काम करती है? मेन मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी के मध्य, सीपीयू तथा मेन मेमोरी के मध्य, सीपीयू तथा सेकेंडरी मेमोरी के मध्य, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर सही रहने वाला है सीपीयू तथा मेन मेमोरी के मध्य। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस प्रिंटर में इंक की छोटी बूंदों के स्प्रे से प्रिंट किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास लेजर जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो यहाँ पर हमारा सही रहने वाला है इंक जेट प्रिंटर, क्योंकि इसमें इंक की बौछार की जाती है, यानी कि स्प्रे की जाती है और उससे ही प्रिंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कीबोर्ड में F1, F2, F3 F11 तक जो बटन्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है न्यूमेरिक कुंजी, यानी कि न्यूमेरिक बटन, या फंक्शन बटन, टॉगल बटन, या फिर तो कोई नहीं। तो यहाँ पे सही रहने वाला है हमारा फंक्शन की, उन्हें हम फंक्शन की कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है, तो बाइनरी नंबर का जो बेस होता है वो होता है 2, और 2 में होता है 0 तथा 1। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके कितने सही गए कमेंट जरूर करिएगा। और मैंने अपने चैनल पर HTML की सीरीज स्टार्ट की है, अगर आप लोग O लेवल कर रहे हो तो वो सीरीज आप ज़रूर देख सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी उससे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप CCC कर रहे हो तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं ऐसे ही MCQ लाता रहूँगा। थैंक यू।